इधर देखिए थोड़ा ध्यान से। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। कितना भैया? 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपए। इधर ध्यान समझ गया। आगे क्या लिखना है? 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना लिखना है? 46 रुपया। अच्छा ये तो कौन दिक्कत? फिर ध्यान समझा, बात ना करे को जने, पहले ध्यान समझा। तब ये क्या बात है कि एक व्यक्ति दुकानदार के पास गया, वहां पर भैया 5 पेन और 7 कलम दोनों को मिला कर के रहे 50 रुपया, और 7 पेन और 5 कलम दोनों मिला कितना रहे? 46 रुपया। हमसे पूछे यहाँ है प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बताइए। तो ये सीधी सी बात है। अगर ध्यान समझा तो एक दुकानदार 50 रुपये सामान का दे, पीछे भैया बात ना कर, ध्यान समझा। 5 पेन दे और 7 कलम दे। अब पूछे है एक पेन का नाम, तो खुद दिमाग लगावा कि भैया एक पेन का मूल्य कुछ रहा हुई, एक पेन का मूल्य कुछ रहा हुई तो काम अरे पेन है कलम हिंदी डाल समझा। इकावा पेन इकावा है कलम, पेंसिल आटे मान ला कलम, ठीक ना? समझा? ध्यान से पीछे आदर्श पाल इस बात को अच्छे से सुना। अब मान ले का अच्छा पूछे का समझा, पूछे है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य याद कीजिए। तो सीधी सी बात मान ला पहले, माना पीछे कपिल, माना बात ना कर, एकदम ध्यान समझाइए। पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है? 100 रुपया है। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया। बताओ कोई दिक्कत नहीं है सर? अब पूछे कितना पेंसिल खरीदे आप भैया? पहली बार में केस नंबर फर्स्ट में 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों खरीदे, कितना रुपये ने भैया? 50 रुपये। कितना रुपया? 50 रुपये। अब इधर अरे आदर्श बाल रखा, इधर देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? तो 5 पेंसिल का 5x। एक कलम का मूल्य कितना है? 7 कलम का मूल्य हम क्या बताएंगे? से x का मान निकालना था, समझा रहे बहुत अच्छे तरीके से। प्लस 7y कितना हो जाएगा? 50 माइनस 7y। ये 5 गुणा में कितना हो जाएगा? भाग में 50 माइनस 7y और बटे में x का मान मिल चुका है। समीकरण 1 बना। और दिक्कत फिर केस सेकंड में आइया, केस नंबर 2 पे भैया सीधी सी बात कह रहा है। अब जस्ट अपोजिट, अब 7 पेंसिल खरीदे यहाँ और कैटी कलम 5 कलम खरीदे यहाँ, और कै रुपये पे करे यहाँ? 46 रुपया। 7 पेंसिल और 5 कलम 6 रुपये के। वही बात, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? तो 7 पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य प्लस 5 कितना हो जाएगी? 46 माइनस 5y। ये गुणा में कहिए कितना हो जाएगी? भाग में 46 माइनस 5y बटे में 7। समीकरण 2 बन गया। और दिक्कत ये तक क्यों दिक्कत है? अब हम दो ही बिंदु निकाले चल रहे हैं, ध्यान समझा। आज ग्राफ है उनका, एक रेखा पे कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। तो ये पहले समीकरण 1 में ये बताओ, समीकरण 1 में समीकरण 1 लगा हुआ है। अब बहुत ध्यान समझाइए, जल्दी बैठा भैया, बात नहीं। अब y का ऐसा कुछ मान रखेगा, गुणा करे के बाद घटाए के बाद 5 से कटे चाहिए। इधर आदित्य y का ऐसा कुछ मान रखेगा, गुणा करे के बाद घटाए के बाद 5 से कटे चाहिए। अगर हम y का मान 5 रख दे, कितना रख दे? y बराबर 5 रखने पर 5 रखा यहाँ, 100 बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे में 5। x बराबर कितना ये? 50, 7 बचे 35 बटे 5। x बराबर कितना ये? 15 बटे 5, 5 किया है 15। x का मान कितना मिलेगा? तो बिंदु a कितना मिला? पहले x वाला फिर y वाला। ऐसे एक मान और रखेगा, एक मान और रखेगा अपने हिसाब से। अब क्या रख दे भैया? अगर y का मान हम 0 रख दे, क्या दे? y का मान 0, तो 7 गुणे 0 का हो जाएगी 0, 7 गुणे 0 का हो जाएगी 0। अगर 0 हुआ तो 50 बटे 50 से 5 कट जाएगी ना? कट जाएगी। तो ये डायरेक्ट y का मान काट दे हम
जीरो रखने पर रखा तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 5। इधर बात ना कर ध्यान दे तो x बराबर 50 7 में गुणा का 0 का है 0 बटे 5 0 को मतलब है नहीं काटा जा 15 50 x का मान कितना मिल गया तो भैया बिंदु b कितना मिला x से पहले y बात अच्छा सेम कंडीशन समीकरण 2 देखा ध्यान से एक पीछे बहुत देश बात एक रेखा पे एक बिंदु यहाँ मिल चुका है एक बिंदु यहाँ मिल चुका है अच्छा दूसरे रेखा पा लिया समीकरण 2 समीकरण 2 में आओ भैया समीकरण 2 का वाला लिखला x बराबर 46 माइनस 7 5y x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7। अब दिमाग लगाओ खुद से कि y का मान क्या रख दे अगर y का मान हम 3 रखा 5 दिए 15 तो 6 में 15 घटाओ तो कैसे आएगी कितना ये 6 में 15 और 7 से कट जाएगी ना कट जाएगी तो y का मान कितना रख दे 3 रखने पर 3 रखा भैया तो कहा ये रखा फटाक से तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 3 y का स्थान में 3 बटे में 7 सर 3 के स्थान में कुछ भी रख सकते हैं ना किसे 3 के स्थान में नहीं जैसे आप 3 रखे हैं कुछ भी रखा लेकिन कटे के बाद घटाए के बाद गुणा करे के बाद घटाए के बाद 7 से कटे चाहिए बटे में ना होए बस अपने दिमाग रखेगा 5 दिया 15 बटे 7 घटाओ कितना ये 6 में 5 गए नहीं भैया 5 रखे पड़े 5 रखा कितना रखा 5 तो 50 अब आइए 6 में 5 गए 4 में 2 गए 2 7 3 गई x का मान कितना मिल गया तो बिंदु C A मिल गया B भैया पहले x वाला फिर y वाला सेम मिला का को 3 था 5 हां मिला चल आगे देखा इधर ध्यान देखा क्या अब दूसरा बिंदु रखा अब दिमाग लगाओ भैया अगर हम अगर हम माइनस 8 रखी तो 8 में बची हाँ भैया लगता है यहाँ से y का मान -2 का रखा y बराबर -2 रखने पर बहुत ध्यान समझा y का -2 रखा तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे -2 बटे में 7 x बराबर 46 माइनस माइनस प्लस 5 में 10 बटे 7 46 10 56 बटे 7 7 8 कट गया x का मान कितना मिल गया 8 तो बिंदु D कितना मिला 8 का -2 पहले x वाला 8 और -2 कितना नोट करा भाई जल्दी से तब ग्राफ बनी इधर भी ये बात का ग्राफ देखा अच्छा बिंदु पे बता दे कहाँ लिखा है इधर पीछे 8 तक बनाइए बस अरे बिंदु बनाओ ए बिंदु कितना है 5 से 10 बोला ना करा एकदम ध्यान समझा इधर बॉय ध्यान देखा
हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये इधर बोर्ड पे ध्यान देखा, इधर पीछे पहला बिंदु ए कितना है 3 का 5, इधर बताओ x पे कितना चलेगा है 3, x पे 3 चला, y पे कितना चलेगा है 5, y 5 चला, और दो मिला दे कितने आदर्श पाल बात न कर भैया। ये मिला का a 3 का 5, इधर बिंदु बी देखा 10 का 0, x पे कितना चलेगा है 10, y कुछ चलेगा है भैया, यही बिंदु है 10 कामा 0, एक दोनों खींच दिया मिला हुआ। ठीक मिल गया, एक बिंदु बन चुका है, एक रेखा पे दो बिंदु दर्शा हुआ है, इधर लकी बोर्ड पे देखा रहा हो तो कुछ दिख रहा है मुंह देखा। दूसरा काम है 3 का 5, 3 का 5 यही मिली ना सी पे 3 का 5, चौथा कितना है 8 का -2, x पे कितना चलेगा है 8, x पे कितना चलेगा है 8, y पे -2 नीचे आ तो मिला दे कितना है 8 का -2 योग कीजिएगा, कहां भाई मिला है ना 3 का 5 ठीक था। अब दो रेखा एक दूसरे कहां काटी है, ई बिंदु पे तो काटी है 3 का 5 पे, ई बिंदु पे काटी है ना, ई बिंदु मान ला ई, अतः ई कितना मिला 3 का 5, x बराबर कितना हो जाएगी 3, y बराबर कितना हो जाएगी 5, इधर x बराबर कितना हो जाएगी 3, y बराबर कितना हो जाएगी 5। अब बताओ ये कहां माने रहे, पेंसिल का मूल्य भाई कहां बटा है कलम का, नोट कर ले भैया आंसर आएगा, नोट करा ठीक नोट करा।